जंगल में रहने का मतलब है जानवर को हर दिन संघर्ष करना। ये एक सच्चाई है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे दिमाग में नहीं होती है। जब हम जंगल में एक जानवर को देखते हैं तो हम अक्सर इसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति में देखते हैं, लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है कि जंगल एक कठिन जगह है। जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और सुरक्षा की तलाश में हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। देखें कि हम जंगल में जीवित रहने के वास्तविक संघर्ष को कैसे देखते हैं। विशाल जानवरों द्वारा अपने शिकार को खाने के शीर्ष क्षणों को लेकर आया हूँ, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। नंबर 5, चीता भरसेज शिकारी। चीता शिकारी शावक पर छलांग लगाता है, लेकिन वो हमला करने की बजाय उसे खेलना शुरू कर देता है। शावक दौड़ता है और झपट्टा मारता है, जबकि चीता उसका पीछा करता है और उसे अपने पंजे से मारता है। दोनों जानवर घास के बीच से उछल कूद कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने चारों ओर मौजूद खतरे से बेखबर हैं, लेकिन निसंदेह चीता वास्तव में खेल नहीं रहा है। ये अपने शिकार को मारने से पहले उसे मोटा कर रहा है। शिकारा शावक बर्बाद हो गया है, लेकिन मरने से पहले कम से कम उसे खुशी का एक संक्षिप्त क्षण मिलेगा। चीता अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक तेज रफ्तार से नहीं दौड़ सकते। इसलिए अचानक हमला करने से पहले उन्हें अपने शिकार के पास सावधानी से जाना चाहिए। चीते को इतनी तेज गति से दौड़ते देखना अभी भी अविश्वसनीय है, लेकिन वह लंबे समय तक शिकारे से आगे नहीं निकल सकता। दूसरी ओर चीतों ने शेरों के साथ गठबंधन बना लिया है और ग्लेड में शिकार को नियंत्रित करते हैं। जब लंगूरों को पता चलता है कि चीता क्या कर रहा है, तो वे उसे मार देते हैं। शेर भाग जाते हैं और चीता जवाबी हमला नहीं करता, क्योंकि वह बड़े जानवरों से लड़ने के लिए नहीं बना है। ग्रह पर सबसे तेज स्तनपायी होने के बावजूद चीता अभी भी हमले के प्रति संवेदनशील है। सबसे कठिन समय अपने शिकार को मारना है, लेकिन चीता कुशल शिकारी होते हैं और आमतौर पर सफल होते हैं। नंबर 4, लकड़बग्गा भरसेज कुड्डू। कुड्डू छोटे नहीं हैं, लेकिन स्लोअन लकड़बग्गा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वे कुड्डू के पिछले हिस्से को काटता है। कुड्डू भागने का प्रयास करता है, लेकिन लकड़बग्गा मजबूती से पकड़ लेता है। इस कुड्डू को लकड़बग्गे ने अपने आप ही नीचे गिरा लिया, जो एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। एक सियार कुड्डू बछड़े पर हमला कर रहा है। कुड्डू कई बार खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सियार की लगातार कोशिशें उसके लिए बहुत बड़ी होती हैं। कुड्डू झुंड आसपास इकट्ठा हो जाता है, लेकिन छोटे साथी की मदद के लिए कुछ नहीं करता है। जब सियार कुड्डू को मार रहा होता है, तभी कहीं से एक भूरा लकड़बग्गा प्रकट होता है और सियार से शिकार चुरा लेता है। इस विशाल नर कुड्डू को एक ही लकड़बग्गे ने मार गिराया, जो ताकत, कौशल और दृढ़ता का अविश्वसनीय प्रदर्शन था। जब तक वे दर्द और थकावट से पीड़ित नहीं हो गया, तब तक उसकी ऊपरी पूंछ को पकड़कर और उससे चिपके रहकर लकड़बग्गा इस बहुत बड़े जानवर को नीचे गिराने में सक्षम था। 1 मिनट 12 सेकंड के भीतर कुड्डू को मार गिराता है। लकड़बग्गों द्वारा पीछे से मारे जाने के बाद कुड्डू कुछ समय तक जीवित रहा। उन्होंने मांस और हड्डी के हर टुकड़े को काटा और कुचल डाला, केवल सींग बचे। अब मेरे मन में इन प्राणियों के प्रति एक नया सम्मान उत्पन्न हो गया है। मैंने इतनी क्रूर, फिर भी पारिस्थितिक रूप से इतनी आवश्यक कोई चीज कभी नहीं देखी। नंबर 3, हिम तेंदुए भरसेज याक। हिम तेंदुए, जिसे इरबिस के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ी बिल्ली है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों, हिमालय, तिब्बत और मध्य एशिया में रहती है। ये एकमात्र बड़ी बिल्ली है जो इन ऊंचाई पर रहती है, और इसे अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है, क्योंकि यह इतनी दुर्लभ और गुप्त है। हिम तेंदुए एक चतुर और शक्तिशाली शिकारी है। इसके विशाल पंजे पर्वतारोहियों के लिए एंटन के रूप में कार्य करते हैं, और इसके पंजे चिकनी चट्टान पर अतिरिक्त कर्षण प्रदान करते हैं। ये प्रतिमा औसतन 2 बड़े जानवरों को पकड़ सकता है, जैसे कि हिमालयी नीली भेड़, जिसे बराल के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में भारत के हिमालय से एक नाट्य वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि हिम तेंदुए जैसी सबसे एकांतप्रिय बिल्लियां भी कभी कभी शानदार शिकार का प्रदर्शन कर सकती हैं। हिम तेंदुओं को बचकर 10 दिन में एक
जानवर को मारना पड़ता है, इसलिए वे दृश्यों में घुलने मिलने में विशेषज्ञ होते हैं। इस वीडियो में एक हिम तेंदुआ याक और उसके बच्चे का पीछा कर रहा है। याक हिम तेंदुए को सूंघते हैं, लेकिन अपनी उत्कृष्ट दृष्टि के बावजूद भी वे इसे नहीं देख पाते हैं। हिम तेंदुआ बछड़े पर झपटता है, लेकिन माँ याक अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ती है। हिम तेंदुआ बछड़े से चिपक जाता है, लेकिन माँ याक उसे हिलाकर मुक्त करने की कोशिश करती है। एक अन्य याक माँ की सहायता करता हुआ दिखाई देता है और अंततः हिम तेंदुआ हार मान लेता है और चला जाता है। काराकोरम पर्वत एक विशाल और क्षमाशील श्रृंखला है, लेकिन वे कई प्राणियों का घर हैं, जिनमें हिमालयी आइबेक्स का झुंड भी शामिल है। ये बकरियां इन चट्टानी ढलानों पर जीवन के लिए अनुकूलित हो गई हैं, लेकिन उन्हें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वे अकेली नहीं हो सकती हैं। झुंड भटक कर हिम तेंदुए के क्षेत्र में आ गया है और उन्हें इसके बारे में पता चल रहा है, जबकि सबसे योग्य लोग सुरक्षा के लिए तुरंत चढ़ जाते हैं। भटके हुए लोग पीछे रह जाते हैं और गंभीर खतरे में होते हैं। जीवन का ये चक्र उतना ही पुराना है जितना कि पहाड़। दूसरे के निरंतर जीवन की खातिर मृत्यु एक मौलिक शक्ति है जो हमारे ग्रह पर सभी प्राणियों को कायम रखती है। नंबर 2, शेर वर्सेस चीता। 2 नर शेरों ने एक चीते को बेरहमी से मार डाला। एक चीता के पास नर शेर के खिलाफ कोई मौका नहीं है। 2 की तो बात ही छोड़िए, आमने सामने की लड़ाई में भी चीता केवल शेर को ही दौड़ में हरा सकता है। ये शेर चीतों के झुंड की तलाश में हैं। 3 नर चीते गर्मी में एक मादा चीते का पीछा करते हैं, जो गलत समय पर गलत जगह पर होती है। नर चीतों में से को घातक चोट लगी है। वासना और सहवास की सहज आवश्यकता से अंधे होकर शेर किसी भी विरोधी का पीछा करते हैं, जो उनकी संतानों के लिए खतरा पैदा करता है। क्योंकि दूसरे शेर ने पहले ही चेतावनी दे दी है, इसलिए तीसरे शेर का चार्ज घातक होगा। नर चीतों में से को 2 शेरों द्वारा पकड़ लिया जाता है और चीर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि वध के बाद भी शेष चीतों को तुरंत क्षेत्र छोड़ने के लिए मनाने के लिए एक और शेर चार्ज की आवश्यकता होती है, जो वे करते हैं। नंबर 1, सियार वर्सेस चिकारा। जब माँ वापस आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, तो ये सियार एक बच्चे को खत्म कर रहा होता है। माँ सियारों को भगा देती है, लेकिन 2 सियार वापस लौटते हैं और एक युवा थॉमसन चिकारे का शिकार करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि गजल अधिक नहीं लगती। वह जमीन पर गिर जाती है, जबकि सियार उसके शरीर से मांस नोच लेते हैं। आखिरकार वह उठती है और लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे आश्चर्य है कि जब चिकारा घायल नहीं हुई थी तो उसने गिरदरों पर हमला क्यों नहीं किया। मैंने चिकारे को शेरों और तेंदुओं से अधिक मजबूती से लड़ते देखा है। आखिरकार दोनों सियारों ने चिकारे का पिछला सिरा काट दिया और उसे सफलतापूर्वक मार डाला। ये प्रकृति की कड़वी सच्चाई है। सियार छोटे शिकारी होते हैं, लेकिन वे दृढ़ होते हैं और बड़े शिकार को मारने के लिए मिलकर काम करेंगे। चिकारे तेज और फुर्तीले होते हैं, लेकिन वे हमले के प्रति संवेदनशील भी होते हैं, खासकर जब वे युवा हों या घायल हों। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।